से शुरुआत कर रहे हैं। प्रयागराज, जहां पर मनचलों की दबंगई सामने आई है। यहां पर बहन से छेड़खानी का विरोध करना भाई के लिए महंगा पड़ गया। वो भाई जो कि 10वीं का छात्र था, वो भाई जो कि नाबालिग था, नाबालिग भाई की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। विशेष समुदाय के लोग हैं जिन पर हत्या का आरोप लग रहा है। मामले में पुलिस ने अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी कर भी ली है। किस तरीके से घटना के बाद वहां हंगामा हो गया, कैसे लोग इकट्ठा हो गए, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। यहाँ पर एक लड़की थी, यानी कि बहन उस भाई की जिसे मार दिया गया। नाबालिग ये लड़का था जो कि अपनी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध कर रहा था। और जो हत्या का आरोप लग रहा है, यानी कि जिन्होंने पीट पीट कर मार डाला, वो विशेष समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं। प्रयागराज की इस खबर के बाद लोगों में बड़ी दहशत भी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये खबर इस लिहाज से भी समझिए कि रक्षाबंधन से पहले एक बहन के भाई को इस तरह पीट पीट कर मार डालना, बहन का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार सदमे में है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रयागराज में मनचलों ने दबंगई दिखाई। पहले तो बहन के साथ छेड़खानी की और जब भाई ने इसका विरोध किया तो उसे इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर भी झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई, इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस इस मामले में एक्शन की बात कर रही है। 3 की गिरफ्तारी हो गई है। अमित श्रीवास्तव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। अमित, जांच के नाम पर क्या हुआ, कैसे पूरा मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पिटाई इतनी हुई कि उस भाई की जान चली गई, वो भी रक्षाबंधन से ठीक पहले? मामला जो है छेरी थाना क्षेत्र इलाके का परमानंद इंटर कॉलेज है, वहां का ये पूरा मामला है। वो जो छात्र था, जो सत्यम नाम था, उसको वो वहां पे उसकी बड़ी बहन के साथ जो युवक थे, जो विशेष समुदाय के जो युवक थे, ये लोग उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिसका इस सत्यम ने विरोध किया। ये 10वीं का छात्र था, इसने विरोध किया तो वहां पे उसके ऊपर वहां पे मामला शांत हुआ। लेकिन जैसे ही वो बाहर स्कूल के बाहर निकला, उसके बाद उसके ऊपर हमला कर दिया उन छात्रों ने सब मिलके। तो जिसमें उसकी पीट पीट के लाठी डंडे और पटरी से, जो स्कूल की जो पटरी होती लकड़ी की, उसके ऊपर सिर पे इतने ज्यादा वार कर दिए थे जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। मौत होने के बाद वहां पे जो स्थानीय लोगों में ये बात जैसे ही फैली तो हड़कंप मच गया। वहां पे लोगों ने चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन करते रहे कि पुलिस कमिश्नर के कहे कि मौके पे आएंगे तभी मामला होगा। वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे स्थानीय लोग। पुलिस लोग समझा रहे थे लेकिन वो लोग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। देर रात जब पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया, तब जाके वहां पे देर रात करीबन 12 बजे के बाद वहां पे चक्का जाम जाके खत्म हुआ और लोगों ने आश्वस्त किया कि हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है और जो इसमें नामजद थे, इसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास है, लेकिन स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वहां पे जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। वो वहां पे भारी मात्रा में पुलिस बल लगा दी गई है। वहीं जो बच्चे का था, उसका जो शव था, उसको कब्जे में पुलिस ने लेके पोस्टमार्टम कराने के लिए वहां पे SRN पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। वहां उस बच्चे का पोस्टमार्टम अभी होगा। पोस्टमार्टम के बाद फिर वहां पे खीरी बाजार में, वहां पे जहाँ पे रहने वाला था, वहां ले जाया जाएगा उसके। तो वहां पे आक्रोशित है वो लोग। उनका कहना है कि अगर सभी की गिरफ्तारी नहीं करते पुलिस, लोगों को कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम लोग फिर ये रोड जो जाम लोग करेंगे। 3 जिन्हें आप कह रहे हैं हिरासत में लिया गया है, इनकी करेंगे। कैसी कोई क्राइम से जुड़ी हुई हिस्ट्री है क्या? क्या वो दबंगई इससे पहले भी करते थे? क्या लड़की के साथ छेड़छाड़ इससे पहले भी हुई थी? क्या इससे पहले किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी? पुलिस तक मामला पहुंचा था क्या? जी बिल्कुल, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो छेड़खानी करने वाले जो युवक हैं, जो ये आए दिन करते थे, ये पहली लड़की नहीं, इस तरह कई लड़कियों के साथ ये आए दिन छेड़खानी किया करते थे। वो परेशान किया करते थे, जो विरोध करता था उसके ऊपर ये मारते पीटते थे, हमला करते थे। लेकिन पुलिस जो है मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती थी, जो लीपापोती करके फिर उसी तरह छोड़ देती। जिसी का खामियाजा देखने को मिला कि कल जो है वहां पे सत्यम की पीट पीट के ये युवकों ने
मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। और रक्षाबंधन के ठीक पहले इस तरह की घटना होना एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है, बड़ी दहशत जहां भरी पे ये उनके घटना परिजनों है। का और अमित, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, आमतौर पर अगर कोई भी भाई होता साथ में तो वो ऐसे ही विरोध करता, जो कि 10वीं के इस छात्र ने भी करने की कोशिश की, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे, छेड़खानी अक्सर किया ही करते थे, लेकिन भाई को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। पुलिस अब जांच के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर परिवार वालों को शांत कराने की कोशिश में जुटी है। शुक्रिया अमित। आगे जो भी एक्शन पुलिस लेती है आरोपियों के खिलाफ, उसकी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और हाई प्रोफाइल तरीके से मामला उठा, क्योंकि जाने माने सिंगर थे, युवाओं की पसंद थे सिद्धू मूसेवाला। इस बीच आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी, साबरमती सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में उसे शिफ्ट किया गया है। ये कदम 195 करोड़ रुपए की ड्रग्स मामले में गैंगस्टर के शामिल होने के चलते उठाया गया। लॉरेंस बिश्नोई को पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया था, लेकिन तिहाड़ जेल में ही पिछले कुछ दिन में कुछ घटनाएं हुई, जिनको लेकर सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठे थे। और इसके बाद में इस साल अप्रैल में गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि ATS को सौंप दिया गया। उसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान से जुड़ी नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़ी हुई थी। गुजरात ATS ने पिछले साल 14 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास मछली पकड़ने वाले पाकिस्तानी जहाज अल तयसा को रोका था। ऑपरेशन में लगभग 195 करोड़ रुपए की कीमत की 40 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया, जो रोके गए जहाज पर सवार थे। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि ड्रग्स दिल्ली और पंजाब में बेचने के लिए तैयारी हो रही थी। जांच में पाकिस्तान की नापाक साजिश का तो पर्दाफाश हुआ ही, साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई। और उसी के बाद जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो फिर साबरमती की सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट किया गया। लॉरेंस बिश्नोई का ऊपर 3:30 तक का रिमांड नामदार कोर्ट ने मंजूर किया हुआ था। वही मामले में आज सुबह उसको 10:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया और कोई फर्दर रिमांड की डिमांड तपासनी एजेंसी ने नहीं की है। आज उसको जेल हवाले करने का ऑर्डर नामदार कोर्ट ने किया हुआ है। आपकी क्या मांग थी? वो हाई सिक्योरिटी पर्सन है, उसकी सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा सुविधा मुहैया की जाए, ये हमारी सबसे पहली मांग थी। और उसके अलावा ये जो मामला है वो 194 CR वाला NDPS का मामला है। स्पेशल NDPS कोर्ट भुज में ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, वहाँ ये मामला छोड़ने के लिए भी हम लोगों ने नामदार कोर्ट को रिक्वेस्ट किया हुआ है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ अमनप्रीत कौर जुड़ गई हैं, जो कि ज्यादा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ दर्शकों तक पहुंचाएंगी। अमनप्रीत, लॉरेंस बिश्नोई जो कि पहले से शिकंजे में, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में तो जांच चल ही रही है, शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन ये 195 करोड़ की ड्रग्स का जो मामला है, इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे लॉरेंस बिश्नोई का सामने आया? देखिए, अभी पीछे 2022 की बात है, जब एक बहुत बड़ी STF की तरफ से एक खेप पकड़ी गई थी और लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है STF की तरफ से पकड़ने के बाद लगातार चल रही थी। हालांकि शक जरूर था कि कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो लॉरेंस के साथ जो सामने निकल के आ रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो परत दर परत बनता जा रहा था। तो जिस तरीके से सारी चीजें जब क्लियर होनी शुरू हुई, तब लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो खुल के जो सामने, जब STF के कुछ सबूत ऐसे उनके हाथ में लगे, उनको लगा कि हाँ वाकई में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद उसको फिर यहाँ पे जो कि जानकारी दी गई और फिर बठिंडा से उसको जो कि गुजरात की तरफ ले जाया गया। मेन जो मोटिव है उसको ले जाने का, सिर्फ ये चीज जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई थी हीरोइन की, आखिर किस तरीके से पूरा जो नेक्सस जो तैयार किया गया था। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जो कई तरीके के जो मामले हैं, और कई बार लॉरेंस की तरफ से भी अपनी जो कि इसके ऊपर चीजें बोलता रहा है वो खुल के कि हाँ मिस्टर जी की चीजें हम करते हैं, ये चीजें आमतौर पर होती है। पिछले समय में जिस तरीके की लॉरेंस बिश्नोई की बहुत सारी चीजें जो कि खुल के सामने, जो वीडियोज भी आई कि कई सारी चीजें आई थी, तो ये चीजें इसके साथ जुड़ी रहती हैं। और ये पहला मामला नहीं कहीं भी, लेकिन ये बहुत बड़ी जो खेप STF की तरफ से पकड़ी गई थी। मेन जो मोटिव ये है कि आखिर किस तरीके से नेक्सस चल रहा है, और मेन जो अब पुलिस का जो मेन मोटिव ये है कि आखिर वो ये जानना चाहते हैं कि इस पूरी जो परत में कौन कौन इन्वॉल्वमेंट थी, चेन कहाँ से शुरुआत होती और कौन से बड़े नाम थे, और इससे जो आगे जो है किस तरीके की वो आगे प्लानिंग करने वाले। क्योंकि लॉरेंस वो शख्स है जिसके कई सारे मामलों में इन्वॉल्वमेंट है, और वो बहुत ही जो नामी, जिसको कहा जा सकता है गैंगस्टर कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ही नामी वो जो मास्टरमाइंड है हर चीज के लिए, उसको जाना जाता है।
तो उसके बाद ये चीज बड़ी जाननी पुलिस के लिए जरूरी है कि आखिर लॉरेंस का अब क्या नेक्स्ट टारगेट था, हाँ। किस तरीके की वो चीजें करना चाह रहे थे। क्योंकि चाहे पंजाब पुलिस की बात की जाए, चाहे किसी भी स्टेट की बात की जाए, देखिए नशा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है, और इतना राजनीतिक मुद्दा शातिर लॉरेंस कहा बिश्नोई जाए। है, जेल में रहकर भी चीजें कहीं प्रभावित ना कर दे, इसीलिए हाई सिक्योरिटी वार्ड में अब साबरमती में सेंट्रल जेल में उसे शिफ्ट किया गया है और वहां भी उससे इस मामले में पूछताछ कड़ाई से हो रही है। अमनप्रीत कौर, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।